हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग करने वाले हैं अपना टॉपिक। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक हमारा रहने वाला है इसमें। तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट हम कर चुके हैं, डाटा सफिशिएंसी हम कर चुके हैं, इनइक्वालिटी कर चुके हैं, ब्लड रिलेशन फाइनली आज हम करने वाले हैं। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, साथ में इसमें मैंने अटैच किया है आपके जो डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी इसी पीडीएफ में है। चलिए देखते हैं ब्लड रिलेशन। इसको समझने से पहले हमें थोड़ी बेसिक हमें पता होना चाहिए क्या होता है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए आपके पिता के पिता क्या लगने वाले हैं। मेरे पिता के पिता दादा होंगे, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर मेरे पिता के पिता दादा रहने वाले हैं, पिता की माँ दादी, और माता के पिता नाना, और माता की माँ नानी होने वाली है। पिता का भाई आपका चाचा या आपका ताऊ होने वाला है। उसके बाद माता का भाई मामा होगा, पिता का भाई चचेरा, मतलब कि भाई का जो पुत्र होगा, पुत्री होगी, कोई भी चचेरा भाई बहन हो जाएगा। माता के भाई का जो पुत्र और या उसकी बेटी या बेटा जो भी है, तो वो आपका ममेरा भाई बहन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई का पुत्र क्या होगा? भतीजा। अगर पुत्री है तो भतीजी हो जाएगी। बहन का पुत्र क्या हो जाएगा? भांजा हो जाएगा। पुत्री है तो भांजी हो जाएगी, है। पुत्र का पुत्र पोता हो जाएगा, और पुत्री का पुत्र नाती या नातिन हो जाएगा। ये रिलेशन आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो वो हम सॉल्व नहीं कर पाता, वहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है ना। तो चलिए देख लेते हैं। उसके बाद ये साइन दिए गए हैं कुछ, जैसे कि माता पिता तथा संतान के संबंध को स्पष्ट करने के लिए क्या किया जाता है। ये वाली रेखा होती है सीधी वाली, क्यों होती है? क्योंकि जो माता है और पिता है उनकी जो पीढ़ी है वो ऊपर है और हमारी नीचे है ना। इस हिसाब से अगर पति पत्नी का संबंध को दिखाया जाए तो वहाँ पर सेम रिलेशन बन जाता है ना, पति और पत्नी का। अगर बात की जाए भाई और बहन का संबंध हमने दिखाना है तो ऐसे डैश 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 करके दिखा सकते हो। अगर हमने पुरुष वर्ग के लिए का साइन दिखाना है, सिंबल दिखाना है, तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे? A+ लगा देंगे। और अगर महिला वर्ग के लिए लगाना है तो वहाँ पर माइनस का निशान लगा देंगे, दैट्स इट। उसके बाद अगर संबंध ही स्पष्ट नहीं है तो वहाँ पर ऐसे खालिस्तान, मतलब कि वो क्वेश्चन मार्क। अगर अन्य कोई संबंध दिखाना है सुविधा अनुसार तो उसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, एरो बना देंगे। तो अब मैं बात करती हूँ जो ब्लड अपना रिलेशन होता है, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपका जो करेक्ट ब्लड रिलेशन होता है उसको दिखाने के लिए, और उसमें कुछ ना डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी दे दी जाती हैं। उसके बाद जो कोडेड रिलेशन है वो भी आजकल बड़े एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। कोडेड की अगर हम बात करें तो कोडेड कैसे हो जाएंगे? जैसे तो आपके जो कोडेड वाले हैं वो हो जाएंगे जैसे कि A गुना B का अर्थ होता है A B का पति है, ठीक है। A- B का अर्थ होता है A B की बहन है, या A+B का अर्थ होता है A B की माता है। A भाग B का मतलब होता है A B का चाचा है। तो अब बता दीजिए हमें P+Q - S भाग T। इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें SQ का क्या रिलेशन है, SQ से कैसे संबंधित है, RT से कैसे संबंधित है। इस तरह से इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कोडेड रिलेशन में, है ना। तो आजकल इनका प्रचलन कुछ ज़्यादा ही है, देखने में लग रहा है एग्ज़ाम में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके एग्ज़ाम में कोडेड रिलेशन से क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन इसमें मैंने कोडेड वाले नहीं रखे हैं। अगर आते हैं इंपॉर्टेंट दिखे तो हम उसको बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। छूटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में बस कोई क्वेश्चन आपका। तो इसलिए मैं कोडेड रिलेशन को इसलिए भी नहीं लेके आई क्योंकि अगर आज ही इसको करेंगे तो ओवरलोडेड हो जाएगा और आपको ये भी नहीं समझ में आने वाला है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चंस को। क्या कहता है भाई पहला क्वेश्चन? P और Q बहनें हैं, P S की माता है, Q की एक बेटी R है जिसका विवाह T से हुआ है, और Q P का पति है। Q का T से क्या संबंध है? इंग्लिश में भी दिया गया है P and Q are sisters. P is the mother of S. Q has a daughter R who is married to T. U is the husband of P. How is Q related to T? NVS में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ज़रा बता दीजिए क्या बनने वाला है इसका। चलिए बना के देखते हैं। आपको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करें और उसको सॉल्व करें खुद से।
तो चलिए पी और क्यू बहनें हैं, बना दो पी और क्यू को। कैसे बनाओगे, रुको जरा यहाँ पे बना देते हैं। तो चलिए हम बना देते हैं, क्या पी और क्यू है, ये क्या है, बहनें हैं, साथ वाला रिलेशन है, भाई या बहनें हैं, तो हम साथ साथ लिखते हैं। ठीक है, पी और क्यू क्या है भाई, बहनें हैं, सिस्टर्स हैं। उसके बाद अगर बात की जाए एस की माता है कौन, पी, ये पी हमें पता है यहाँ पर है, तो क्या कहते हैं ये कि क्यू एस की माता है। यहाँ पे एस किसकी माता है, किसकी, मतलब कि एस की माता है कौन, पी, तो पी का बेटा एस है। चलिए आ गया समझ में जी। उसके बाद अगर बात की जाए तो क्यू की एक बेटी आर है। अब क्यू है, इसकी भी एक बेटी है जिसका नाम है आर। ठीक है, अब अगर बात कर ली जाए क्यू की एक बेटी आर है जिसका विवाह किससे हुआ है, इसकी शादी होगी टी से, इसकी ऐसे शादी हो गई है जी, किसी के साथ हो गई है, टी के साथ हो गई है। अब बात कर ली जाए यू पी का पति है, पी का पति कौन है, यू है, ये पी है और इसका पति कौन है जी, इसका पति यू है। बात आ गई समझ में, ठीक है जी, आ गई समझ में। अब अगर बात कर ली जाए किसकी, क्यू का टी से क्या संबंध है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा टी है, इसका हमने संबंध बताना है। ये तो बड़ा ही सिंपल है मैडम, इसको तो हम ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे हैं। अब बताओ कुछ आपको प्रॉब्लम दिख रही है इसको सॉल्व करने में, नहीं दिख रही। क्या रिलेशन हो जाएगा क्यू और टी के बीच में, तो जो टी है क्या है, मतलब कि सास है ना इसकी, क्योंकि लड़की की मदर है तो क्या हो गई, लड़के की सास हो गई है ना, और ये इसका दामाद हो गया। तो दामाद तो मेरे को ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, मेरे को तो सास दिख रहा है, तो कर दो टिके, है ना, सास है इसकी, मदर इन लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, वह मेरे बेटे के पिता की सास का पति है। वह व्यक्ति राधा की बहन से किस प्रकार संबंधित है। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, खुद बनाओ इसको। चलिए हम भी बना के देखते हैं हमसे बनने वाला या नहीं। तो चलिए क्या कहता है जी, एक तस्वीर की ओर हमें क्या दिया गया है, एक तस्वीर देखिए, प्यारी सी सुंदर सी ऐसे बना दो तस्वीर, ऐसे स्माइल करती हुई बना दो, ऐसे बना दी तस्वीर मैडम हमने। चलिए फिर कहते हैं एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, ये है प्यारी सी राधा। अब राधा क्या कहती है, वह मेरे बेटे के पिता की सास का पति है। ये फोटो वाला इंसान है क्या, मेरे बेटे, इसके आर के, राधा का बेटा है एक, बेटे, वह मेरे बेटे के पिता, बेटे के पिता। अब बताओ बेटे का पिता कौन हो गया, बेटे का पिता, ये तो इसका बेटा है, बेटे का पिता तो ये हो गया ना इसका, मतलब कि बेटे का पिता कौन हो गया, इस आर का हस्बैंड, राधा का हस्बैंड हो गया, है ना, ये इसका हस्बैंड हो गया। ठीक है जी, बेटे के पिता की सास, अब बेटे के पिता, उसकी सास, उसकी सास कहने का मतलब इस राधा की मम्मी होगी, राधा की सास का पति है, राधा की सास मतलब कि इसकी सास का पति कहने का मतलब राधा की मम्मी का पति क्या हो गया, राधा की मम्मी का पति क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, राधा की, इसका पापा हुआ, राधा का पापा हो गया। ठीक है, वह व्यक्ति राधा की बहन से किस प्रकार संबंधित है। जब राधा की सगी वाली बहन है तो जब राधा का पिताजी है तो राधा की बहन का भी तो पिता ही लगा ना। तो बताओ यहाँ पे फादर है, अंकल है, भाई है, जीजा है, क्या लग गया आपका, मतलब कि पिता लग गया राधा की बहन का। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस हिसाब से, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त संबंध का चयन करें। एक्स यदि एक्स वाई का पुत्र के पिता का भाई है तो एक्स का वाई से क्या संबंध है। बताओ भाई कितनी पीढ़ियाँ दे दी इन्होंने। चलिए जी, आपको आता है तो वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें इसको कॉपी पेन लेके, नहीं आता तो हम यहाँ पे सॉल्व कर ही रहे हैं। तो क्या कहते हैं, यदि एक्स वाई के पुत्र के पिता का भाई है, ओहो क्या कह दिया इन्होंने, कहते हैं, एक मिनट रुको, कहते हैं देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कहाँ यार, एक्स वाई के पुत्र के, वाई के पुत्र के पुत्र का भाई, वाई है जी, दिख गया। अब वाई के भी पुत्र, वाई का ऐसे बना दो, ऐसे ऐसे ये पीढ़ी होगी एक, वाई का पुत्र, वाई के पुत्र, उसका भी पुत्र, इसका भी बेटा है, वाई के पुत्र का भाई। ठीक है,
वाई के पुत्र का भाई कौन है? ये एक्स है। कौन है जी? ये एक्स है। ठीक है। तो एक्स और वाई, फिर इस एक्स और वाई का क्या संबंध है ये हमें बताना है जी। हमें तो बहुत अच्छे से पता है जी, क्या हो गया, ग्रैंडसन है ना। देखो 2 पीढ़ी है साथ में, तो क्या हो जाएगा, कज़न तो नहीं होने वाला, ब्रदर नहीं होने वाला, सन नहीं होने वाला, तो क्या होने वाला है, ग्रैंडसन होने वाला है। बड़ा ही ईजी, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, ओफ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। केवीएस पीआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है। पीआरटी मतलब कि ये प्राइमरी के बच्चे हैं, ठीक है, पहली से 5वीं क्लास को पढ़ाने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे धमाकेदार पूछते हैं। देखिए क्या कहता है कि परिवार में दादी, पिता, माता, 4 बेटे और उनकी पत्नियां, प्रत्येक बेटे का एक बेटा और 2 बेटियां मौजूद है। परिवार में कुल मिलाकर कितनी महिलाएं हैं? कहते हैं कि परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं, महिलाएं बतानी है। तो बता दीजिएगा। महिला परिवार में एक तो हमारी दादी होगी, महिला क्या है, एक तो हमारी दादी जी होगी, एक अगर बात करें पिताजी नहीं है, ठीक है, पिता माता, मतलब कि एक पिता को छोड़ दो, माता को ले लो, एक माता को ले लो। उसके बाद 4 बेटे हैं जी, ले लो 4 बेटे और उनकी वाइफ को ले लो, बेटे तो लेना ही नहीं है। उसके बाद बात करी जाए कि बेटे का एक बेटा, एक तो बेटा है, ये सारे के सारे जो बेटे हैं उनका एक तो बेटा है, और 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां कर दो, फिर कितनी होगी, डिवाइड कर दो, 8 हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, क्योंकि 4 बेटे हैं, 2 हैं तो 8 हो जाएंगी। ठीक है, यही है ना। तो परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं, अब जोड़ लो इनको, कितनी हो जाएंगी, ये कितनी हो जाएंगी, 4 5 हैं और ये 8, कितनी हो जाएंगी, 14 हो जाएंगी। टोटल कितनी है, 14 हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे करेक्ट आने वाला है। चलिए, अब ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे आज के, और ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। बड़े ही सिंपल, बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप में, वहाँ से देख लेना, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। ये 3-4 नहीं, ये 7-8 क्वेश्चन है जो कि दिए गए हैं आपको, और इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए, आज का यही था हमारा सेशन। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।